नमस्कार, मैं हूँ मिली और चलिए आगे पढ़ते हैं भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और जो हमें भी समझने की आवश्यकता है। पर हाँ, जैसे मुझे इतने दिन लग जाते हैं एक एक श्लोक के ऊपर रिसर्च करने में, शायद आपको भी इस वीडियो को 1 या 2 बार पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम पूरी बात की तह तक नहीं जाते तब तक हमें कोई चीज अच्छे से समझ में आना मुश्किल है। तो देखते हैं अभी भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। आगे का जो श्लोक है वह है श्लोक नंबर 13 और 13वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक को समझने में मुझे बहुत आपत्ति आई थी, क्योंकि हमने अधिकतर यही जाना है कि हमारा जो शरीर है बस वही हम है। हाँ, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, पर आप जरा सारी चीजें साइड में रखकर सिर्फ एक चीज सोचिए। कृष्ण ये कह रहे हैं हमारे शरीर की अवस्थाएं हैं कि हम कभी बालक होते हैं, हम कभी जवान होते हैं, यंग होते हैं, और हम कभी बूढ़े होते हैं। और ये जो हम होते हैं वो ओरिजिनली हम नहीं होते हैं, सिर्फ यह शरीर होता है। अब आप बहुत गहरे से मेरे साथ अपने शरीर की ओर देखिए और बताइए, क्या कभी आपने अपने शरीर से अलग अपना अस्तित्व महसूस किया है? क्या कभी आपको ये लगा है कि इस शरीर का सिर दुख रहा है? सपोज आपका सिर दुख रहा है, पर क्या कभी आपको ये लगा है कि मेरा सिर नहीं दुख रहा है, इस शरीर जिसमें मैं हूँ उसका सिर दुख रहा है? कभी आपको महसूस हुआ है? नहीं। ये बातें मेरे लिए भी एक तरह से देखी जाए, क्योंकि हम आए दिन सुनते हैं ना, आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, तो हमने कहीं ना कहीं इन चीजों को इतनी सारी बार सुन लिया है कि हम इससे अनअवेयर हो जाते हैं और अलग अलग थ्योरीज लेके आते हैं। अगर आप मेरी माने ना, तो जो व्यक्ति बार बार ये दोहराता है ना कि आत्मा अमर है, आप समझ लेना वो व्यक्ति सबसे ज्यादा डरपोक है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि दान करना चाहिए और वो भी बार बार समझाता है, तो ये समझ लो कि उसे दान की जरूरत है। हमेशा व्यक्ति जो है ना वो उल्टा जीता है, इंसान उल्टा जीता है, और ये मैंने खुद से महसूस किया है। जब सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती ना, तब हम कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ओके। पर सिचुएशन जब कंट्रोल में होती है ना, तब हम ये कहते हैं कि ये भी मैंने किया और वो भी मैंने किया। हम उसका श्रेय खुद ही ले लेते हैं। जैसे मेरी पहचान में कुछ लोग हैं, जब उनकी लाइफ में कुछ भी होता है तो वो ये कहता है कि किसी और की वजह से ये चीज हुई है। मतलब वो अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो भी खुद लेना नहीं चाहता। अगर बच्चे के इम्तिहान में कम परसेंटेज आते हैं तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि फैकल्टी अच्छा नहीं है, उसने अच्छे से पढ़ाया नहीं, अथवा वो ये कह देंगे कि फैकल्टी ने गुस्सा करके पेपर चेक करे हैं, इसी वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आए। ठीक है, मतलब हम हमेशा हमारी लाइफ का जो भी लाइफ में जो भी चीज होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हैं, अर्थात हम खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। तो फिर यहाँ जो ईश्वर, ये जो भगवान है, श्री कृष्ण है, ये जो कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर की सिर्फ अवस्था है और तुम्हारी ये जो अंतरात्मा है वो एक कहते हैं स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ले लेता है, और विद्वान आत्माओं के बारे में चिंता करता नहीं है। आप बताइए, मुझे ये जो वीडियो है, इस वीडियो को डालने में भी 2 दिन से ज्यादा टाइम लग गया। एक उसका रीजन ये था कि ये जो कंटेंट है उस समझने में मुझे देर हो रही थी, और दूसरा रीजन ये था कि मेरे बच्चे को थोड़ा सा बुखार है। अब उसको बुखार है, मतलब एज अ मदर मैं चिंतित रहूंगी।
और यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, तो तुम्हें इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो विद्वान लोग होते हैं वो इसमें चिंता करते नहीं, वो सिर्फ वही करते हैं जो करना होता है। तो कैसे कैसे हम समझे? समझने का एक बहुत सिंपल सा मेथड है। चलिए, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अपने साथ। हाँ, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं श्री कृष्ण के लेवल पर आकर कोई चीज एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जरूर नहीं बोल सकती हूँ। पर हाँ, मैं एक चीज समझी हूँ। मैंने हवा की जो लहरियां होती है ना, हवा को हमेशा बहते हुए देखा है। आपने कभी हवा को ठहरे हुए देखा है? नहीं ना। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कम हवा चल रही होती है, कभी ऐसा होता है तेज हवा चल रही होती है, और कभी ऐसा होता है बहुत तेज हवा चल रही होती है। हवा का अर्थ ही बहना होता है। अगर हम नदी को देखें और आप अगर मेरा सुने, तो नदी में हम एक ही नदी में कभी भी हम दोबारा नहीं उतर पाएंगे। अब जैसे काफी लोग गंगा जाते हैं, सबको पता होता है अपने अपने पाप, इसीलिए तो गंगा जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना गंगा में इतनी भीड़ होती। चलिए खैर, ये तो दूसरी बात है। पर हर कोई गंगा जाता है, ठीक है। और हिंदू धर्म में तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप गंगा नहीं देखी है आपने, तो आपका जीवन अधूरा रह जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके बहाने ही सही कि आप वहां जाएं, वहां नतमस्तक हो जाएं, और हो सके तो आप वहां पर अपने आप को छोड़ के आए। जो अपनी बदियां हैं, जो आपके अंदर बुराइयां हैं, वो छोड़ कर आए। आप कभी भी जैसे गंगा में प्रवेश करते हैं, आप कभी भी वैसे बाहर नहीं निकलते हैं। और जिस गंगा में आपने पहली बार प्रवेश किया था, आप दोबारा उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब चलिए, इसको थोड़ा और डिटेल में मैं बताती हूँ। नदी जो है वो हमेशा बहती धारा के रूप में है। जिस पानी के बूंद को आपके शरीर ने छुआ था, वह पानी की बूंद आपके शरीर को छूकर कहीं जा चुकी है, वह गई। जिस शरीर की स्किन को, जिस अंग को जिस पानी की बूंद ने छुआ है, वो अंग भी हर पल बदलता रहता है। और जहां पर हमारी चेतना का सवाल है, तो ये चेतना कभी बदलती नहीं है। तो श्री कृष्ण हमारी उस चेतना की बात कर रहे हैं जो नहीं बदलती है। श्री कृष्ण यहाँ पर उसकी भी बात कर रहे हैं जो हमेशा बदलती है। अब अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखें, तो व्यक्ति जन्म क्यों लेता है? क्या आप बता सकते हैं मुझे? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका क्या विचार है जन्म लेने के पीछे। अब यहाँ पर मैं अपना विचार आपसे शेयर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति में अपनी वासनाएं बाकी रह जाती है ना, तो वो वासनाएं उसके मन के ऊपर एक ब्लूप्रिंट की तरह छपी रहती है। और उसी ब्लूप्रिंट की वजह से ये जो सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, हम चलिए उसे मन कहेंगे, मनोमय शरीर, मनोमय काया, वह हमारी वासनाओं के अनुरूप टू परफेक्ट बॉडीज, मतलब हमारे माता पिता को चुनता है। और माता पिता के संयोग से फिर हम पैदा होते हैं। देखिए, अगर जेनेटिक्स 100% सही होता ना, तो किसी एक माता पिता की सपोज 4 संतानें हैं ना, तो चारों में कोई भेदभाव नहीं होता। या मैं ये कहूं कि चारों डिट्टो एक दूसरे की कॉपी होते। पर क्या प्रकृति में ये संभव है? आप अपने भाई बहनों को देखिए, या अगर आपके भाई बहन नहीं है तो आप आपके पेरेंट्स के भाई बहनों को देखिए। क्या आपको आपके पेरेंट्स और उनके भाई बहनों में, मतलब मामा और काका वगैरह में, अंतर नहीं लगता? एक ही माता पिता की संतानें हैं, क्या वो अलग नहीं होती? इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि संस्कार जो है वह व्यक्ति स्वयं लेके आता है, और उसी संस्कारों की ब्लूप्रिंट, विचारों का ब्लूप्रिंट मतलब आपके संस्कार।
तो उसी ब्लूप्रिंट की वजह से हमारा सूक्ष्म शरीर जो इतना पावरफुल है, वो पंच महाभूतों को इकट्ठा करके हमें एक नया शरीर दे देता है। तो हमारा जन्म कैसे होता है, उसका अगर मुझे जो सही लगता है लॉजिक, वो ये है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं ये समझ गई हूं कि अगर मुझे मेरे जीवन में कुछ बदलाव करना है तो सीधा सीधा मुझे मेरे विचारों में बदलाव करने की आवश्यकता है। कल को अगर मुझे अत्यधिक गुस्सा आता था तो उसका एक ही मतलब था कि मैं उस चीज को सही समझती थी। आज अगर मैं किसी और चीज को सही समझती हूँ तो मैं उस तरह से ही बिहेव करूंगी। और यही चीज है जो आपको नया शरीर देता है। और कृष्ण यहाँ ये कहते हैं, आप बच्चे, जवान और बूढ़े होते हैं और धीर गंभीर पुरुष या समझदार पुरुष इसमें कोई चिंता करता नहीं है। अगर आज मृत्यु होती है तो कल हम नया जन्म ले लेंगे। अब एक और रहस्य से भरी हुई बात मुझे जो स्ट्राइक हुई वो मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, आपने और मैंने, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो मतलब जरूर आपने दूसरी कई सारी किताबें पढ़ी होंगी। आपने सुना होगा कि पहले पृथ्वी पर देवताओं का वास हुआ करता था। जैसे हम श्री कृष्ण को ही पढ़ रहे हैं तो श्री कृष्ण थे, उन्हीं के समय में भीष्म भी थे, उन्हीं के समय में वासुदेव, बलराम, उन्हीं के समय में परशुराम, उनसे आगे देखेंगे तो हम भगवान श्री राम, हनुमान, और उनके समय में तो बहुत ज्यादा ईश्वर हुआ करते थे। कहा जाता था कि ये जो पृथ्वी है वो देवों की भूमि रही थी कभी। अब ऐसा कैसे हुआ? देव बहुत सारे दिख जाते थे पर जो दानव है ना, उनकी जो क्वांटिटी है, मात्रा, वो कम हुआ करती थी। मतलब अगर कोई बुरी सोल है या बुरी चेतना है या जिसके विचार बुरे हैं, उसको भी वैसे ही 2 पेरेंट्स चाहिए पैदा होने के लिए, जिनका विचार या जिनका समय उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उस आने वाले व्यक्ति की वासनाओं के नियर बाय हो। इसी वजह से पहले जब लोगों की वासना पवित्र हुआ करती थी तब देवों को बहुत ज्यादा शरीर मिल जाते थे पैदा होने के लिए, और इसी वजह से वे पैदा हो जाते थे, वे जन्म ले लेते थे, अवतार होते थे, अवतारी पुरुष आते थे। अब अभी का जो धीरे 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 ऐसा समय आता गया कि आजकल आप आपके आसपास देखिए, आपको कम से कम, अगर मैं बोलूं तो, मैं ज्यादा नहीं बोल रही, पर कम से कम आपको 65 to 70% लोग बुरे दिखेंगे, बुरे होंगे। रीजन, वासनाएं आजकल जो है वो लोगों की दूषित हो चुकी है, और दूषित वासनाएं होने की वजह से जो दूषित वासनाओं वाला मन या सूक्ष्म शरीर था, उसको कहीं अधिक मात्रा में शरीर उपलब्ध है जन्म लेने के लिए। और साथ ही में जो पवित्र वासना वाला शरीर है या पवित्र वासना वाला सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए जन्म लेना कठिन होता जा रहा है। कारण, क्योंकि वैसा प्रॉपर जोड़ा, वैसा प्रॉपर शरीर इतने सारे बुरे लोगों में से कम मिलता है। और जब देव विचार सरणी वाले लोग कम होते जाते हैं, वैसे ही देवों के जन्म भी कम होते जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर हमें अच्छी संतति चाहिए तो हमें अपने विचारों पे काम करना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, श्री रमन महर्षि को पैदा करने वाली माता जो होगी वो कितनी पवित्र होगी कि ऐसे महर्षि का जन्म उनसे हुआ। अगर हम कहें श्री कृष्ण जिनसे पैदा हुए वो देवकी और वासुदेव कितने पवित्र होंगे, उनके विचार कितने पवित्र होंगे कि श्री कृष्ण वहां से जन्म ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात कर रही हूँ, ठीक है। हमेशा ये कहा जाता है शरीर जन्म लेता है, अवतार उसमें एंटर करता है उस प्रॉपर शरीर को देखकर, और ये हकीकत है। उसके बारे में मेरे पास थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल है, मैं आगे आपसे बात करूंगी। कौशल्या और दशरथ कितने ग्रेट होंगे कि उनसे श्री राम जन्म लेते हैं। चीजें ऐसे ही होती हैं, जैसे आत्मा
हमने सिर्फ सुना है बहुत सारे लोगों से, कभी किसी के वहां गए हैं और भागवत सप्ताह चल रहा है और ऐसे कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो हमने सिर्फ थ्योरी सुनी है, हमने इस पर प्रैक्टिकल नहीं किया है। और अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में सिर्फ ये करना है, आपको अपने शरीर को लेकर सिर्फ अवेयर हो जाना है, सिर्फ अवेयर हो जाना है। आप देखिए कि आपका शरीर हिल रहा है पर अंदर कुछ ऐसा है जो नहीं हिलता है। आपने गाड़ी का पहिया देखा होगा, वो चारों तरफ से घूमता तो है पर जो सेंट्रल की एक्सल होती है ना, एक्सल वो स्ट्रेट रहती है, उसमें जो की होती है वो फिक्स रहती है, वो चीज हिलती नहीं है, वो सिर्फ फिक्स रहती है। मतलब आसपास जो ये प्रकृति का हमको नृत्य दिखता है वो इसी वजह से दिखता है क्योंकि अंदर का जो शिव है सीधा है, वो वही है जहां पहले भी था, और जो निश्चल है, जो चलायमान नहीं होता है। तो श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करो। आप बच्चे थे, बच्चा होना सीधा सा मतलब यही निकलता है कि आप धीरे 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 जवान हो रहे हैं। आप यंग हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो रहा है कि अब आप बूढ़े हो रहे हैं, और अगर आप बूढ़े हैं तो सीधा अर्थ ये निकल रहा है कि अब आप मृत्यु की शैया में जा रहे हैं, समय पक चुका है। मतलब जो पैदा होता है वो एक्सपायरी डेट के साथ होता है, धीरे 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 बदलाव हो जाता है और फिर खत्म। तो हमें क्या काम करना है? भगवान का कहने का सीधा सा मतलब ये है, तुम अपने विचारों को देखो, उस चीज को देखो जो चलायमान नहीं है, उसे मत देखो जो चलायमान है और निरंतर बदलता रहता है। हमेशा उस चीज को देखो जो चलायमान नहीं है, जो निश्चल है, जो अचल है। और जब तुम उस अचल को पहचानना शुरू कर दोगे, समझ लो तुमने ईश्वर की तरफ जाने का एक और कदम बढ़ा लिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।